देखिए ये बात बड़ी अद्भुत है। मैं कथाओं में निवेदन करता हूं, वचन देने से बचिए। काय से बचिए? वचन देने से बचिए। अब वचन दे दिया तो उसको पालन करिए। वचन दे के न बचिए। वचन दीजिए मत, दे दीजिए तो पालन करिए। वचन देने से बचा जाए। कई लोग ऐसा कहते हैं, हमको वचन दीजिए कि क्या कि कोई इन्वर्टेड कामा नहीं, वचन नहीं देंगे आपको। तो निवेदन कर रहा था, वचन देने से बचिए, वचन दे दीजिए तो पालन करिए। वचन दीजिए नहीं, आप वचन दीजिए तो पालन करिए। घुमाइए नहीं किसी को भी। आपका जीवन ऐसा हो, लोग कहे हैं कि वो कहे हैं तो अवश्य पालन करेंगे। ये वचन का पालन का स्वभाव बनना चाहिए। पहले तो दिया ही न जाए। दे दिया गया तो पालन होना चाहिए। मेरे प्रभु का स्वभाव है। देखिए ना, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलिकाल का प्रथम चरण चल रहा है। यहां तक यात्रा भई, लेकिन मेरे राम जी का ऐश्वर्य जैसा तब था वैसा अब है। राम जी की कितनी महिमा है। राम नाम लेकर लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। हो जाते हैं ना? हो गए भव ते पार। राम जी का नाम लेकर पूरी दुनिया में जय जय पाते हैं। अरे हम लोग राम में भरोसा न समोसा खा रहे हैं, नहीं तो क्या है। और तो छोड़िए, ये ऐसी धरती है, राम नाम लेकर लोग राजा बन जाते हैं। सही है। ये राम नाम में बड़ी महिमा है। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के। कहीं अटकना नहीं, कहीं भटकना नहीं, किसी के आश्रय में नहीं रहना, राम जी के भरोसे रहना है। राम नाम सुखसार। जो मान ले वो जान भी जाएगा। खटखट में न पड़िए, आनंद में रहिए। मेरे प्रभु ने जैसा कहा, भरत भैया ने 5 दिन दर्शन किया है श्री चित्रकूट धाम का। और फिर विदा के दिन भोर में सब लोग जुटे आश्रम पर, प्रभु को प्रणाम किए भरत जी, और श्री चरणों की ओर देखने लगे। प्रभु समझ गए, भगवान ने बहुत भांति उपदेश दिया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुवे, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सही। राज धर्म सर्वस इतनो ही, जिम मन माहु मनोरथ। राज धर्म सर्वस्व इतना है, जैसे मन में मनोरथ जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक कहा न जाए। लोगों की दृष्टि लग जाती है, टोक लग जाता है। इसलिए पूर्ण करके आवाज अपने आप। हमारे पूर्व आदरणीय महामहिम
APJ अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे, सपने देखो सो कर नहीं, जगते हुए। और जो सपने देखो साकार करने के बाद आवाज न करो, स्वप्न ऐसा साकार हो कि वो लोग आवाज करें कि कुछ हो गया है। महापुरुष के वचन है, गीता के नित्य अध्यायी थे महामहिम साहब। क्या बात, दोनों बात अनमोल है, इसलिए हम आप ध्यान रखें। भरत जी महाराज भगवान के श्री चरणों की ओर देख रहे हैं, प्रभु भाव समझे और परमात्मा प्रभु करी कृपा पांव दीने सादर भरत शीश धरी सुख जस मुदित अवलंब लहे अस सुख जस आप कल्पना करिए, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां ऐसा इतिहास हो कि छोटे भाई ने बड़े भाई की चरण पादुका को राज सिंहासन पर पधराकर 14 साल राज संचालन किया हो। है कहीं नहीं है। इतना संस्कार कहां से लाएंगे आप? कहना नहीं चाहिए, लोग बुरा मान जाते हैं। बगल में एक छोटा सा देश है, पाकिस्तान नाम है उसका। एक और राष्ट्रपति बिना जेल गए नहीं रहते उस देश में। जैसे रिटायरमेंट का समय आता है, कोई न कोई लकुना लगा के उनको जेल में डाल देते हैं। काहे न जाने। जहां धर्म सत्ता नहीं, संस्कार नहीं है, वहां ये विकार सहज ही उपस्थित हो जाएगा। छोटा सा जीव का व्यतिक्रम अतिक्रमण उत्पन्न करता है, फिर उसका जीवन नष्ट हो जाता है। संस्कार अति आवश्यक अंग है जीवन का। संस्कार माने विशेष गुण, धर्मशीलता। भरत जी को क्या लगा? भरत मुदित अवलंब अस सुख जस सिय राम
भरत जी को लगा मेरे श्री सीताराम जी मेरे साथ श्रीधाम अयोध्या चले, चरणों में दंडवत किए, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने पादुकाएं दे दी, आशीष दिया, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया। देवराज ने उच्चाटन डाला मन में, सब लोग कुछ क्षण घर में जाना चाहते, कुछ वन में रहना चाहते। जीव के मन की स्थिति है। प्रभु यद्यपि चरण पादुकाएं दे दिए, भरत जी लेकर स्मृति भाव में गए, परंतु वन में 14 वर्ष भगवान ने कहीं भी अपना परिचय राजा के नाते नहीं दिया। अयोध्या के महाराज भरत जी के हम प्रतिनिधि हैं, नायब हैं। अन्य रामायणों में चर्चा है, जब बाली ने पूछा भगवान से तो भगवान ने यही कहा, मैं अयोध्या का शासक नहीं हूं, वहां के शासक भरत जी हैं। वचन पालन की यही स्थिति है अयोध्या के राजकुल में। हमारे जीवन में भी भक्ति है तो यह व्यवहार उपस्थित रहना चाहिए। कह दिया तो कह दिया, यही सिद्धांत भक्त का है, यही सिद्धांत सनातन संस्कृति का है। वचनबद्धता हो गई तो हो गई।